इस हालत में दुनिया से जाना चाहता है कि बैतुल माल का 1 रुपया भी अबू बकर सिद्दीक के जिम्मे ना हो, इसे सिद्दीक कहते हैं। जालिमों, इसके बारे में कहते हो कि हजरत सिद्दीक ने फदा का माल खाया है। हजरत उमर के बारे में कहते हो हजरत फातिमा के पेट में टांग मारी, हमल गिराया, घर को आग लगाई। और बदबख्तो, तुम्हारे झूठ हम नहीं चलने देंगे। ये गैरत वाले अहले सुन्नत और अहले हदीस हैं। पता कौन मेरे उमर हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अहले बैत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतना एहतराम है। पता है ना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इससे कबल सुनने की बात है, यही किताब सीरत उमर, वो दक्तूर मोहम्मद अली सलाबी की 2 जिल्दों में कहते हैं एक दिन हजरत उमर जा रहे थे, सैयदा फातिमा से मुलाकात हो गई तो सैयदा को कहने लगे, मौला सय्यिदिल इबाद अल्लज़ी अखरजा इबादल्लाहि मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ अपने बहुत ही प्यारे और अज़ीज़ुल क़दर भाई मोहतरम जनाब मौलाना आबिद सल्फ़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। जब कभी भी गुज़र होता है तो इनसे रब्ता रहता है, तो इनके ज़रिए से आप अहबाब की ज़ियारत और इस मस्जिद की हाज़री अल्लाह ने नसीब की है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को और आप सब अहबाब को आबाद और शादाब फरमाए और इस मस्जिद को अल्लाह क़यामत तक कायम और दायम रखे। जो इसकी आबादी के लिए कोशां रहते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ख़र्च करते हैं, यहाँ पे इमाम साहब, ख़तीब साहब, मुंतज़िमीन, अल्लाह सब की जुहूद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। 2 दिन कबल सेनेट से एक बिल पास हुआ जो तहफ़्फ़ुज़ नमूसे सहाबा और अहले बैत के उन्वान से था, और उस बिल के पास होने से हर मोमिन के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी और मुसर्रत है। हर मोमिन बड़ा खुश है कि एक ऐसा कानून पास हुआ है कि हम कई दहाइयों से इस बात के मुंतज़िर थे। हमारे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि एक आम आदमी किसी आम मुसलमान की तौहीन और इंसल्ट करे तो उसके कानून मौजूद हैं। हद के इज़्ज़त के दावे हो जाते हैं, उसमें जुर्माने होते हैं, फिर पर्चे हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जानवरों के भी हकूक़ मौजूद हैं। आप किसी के पालतू कुत्ते को अगर कोई उसके साथ ऐसा मामला कर दें जो ज़्यादती पे मबनी है तो उसका पर्चा हमारे मुल्क में कट जाता है, उसकी सज़ा बंदे को हो जाती है। यार, ऐसा मुल्क जिसमें सब के कवानीन मौजूद हैं, सदर की तौहीन के कवानीन मौजूद हैं, आर्मी चीफ की अगर इंसल्ट हो तो उसके कवानीन, बल्कि सख्त तरीन कवानीन मौजूद हैं। हम कहते हैं ठीक है, ज़रूरत के तहत इन कवानीन को आपने बनाया है और उसको आपने तरवीज भी दी और नाफिज भी किया है, लेकिन हमारे ही मुल्क के अंदर अजीब रवश है। कोई बंदा उठे और सहाबाए कराम के ऊपर कोई तबर्रा कर दे, कोई बदबख्त उठे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे तान कर दे, उनको नाउज़ुबिल्लाह काफिर कह दे, उनके ऊपर लानत कर दे और उनको ईमान से खारिज कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी तौहीन और इंसल्ट कर दे, हज़रत उस्मान की तौहीन करे, माँ आयशा
आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा मुज़क्किया मुहद्दिसा फ़कीहा सलामुल्लाहि अलैहा, आपकी बीवियों की, हमारी माओं की कोई तोहीन करे, बरमला तोहीन होती है, उसका पर्चा कटवाएं तो कटता नहीं है, अगर कट जाए तो फिर उसकी वैल्यू ये होती है, पर्चा कटता है और ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी वो मंजूर हुई होती है। गोया वो बड़ा एक ऐसा अलमिया बना हुआ था हमारे मुल्क के अंदर कि इस कानून की कोई सज़ा ही नहीं थी, इसकी कोई टेम्परेरी सज़ा थी, यानी आम मुसलमान और आम बंदे की तो शायद सज़ा ज़्यादा है, लेकिन कोई सहाबा की तौहीन करे, अहले बैत की कोई तौहीन करे, और याद रखिए क्योंकि दोनों ही इस्तिलाह आम है, सहाबा की भी और अहले बैत की भी। हमारे मुल्क में दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक राफसी हैं जो अहले बैत की आड़ लेते हैं तो सहाबा पे तबर्रा करते हैं, और एक ग्रोह नासबियों का है जो सहाबा की आड़ लेते हैं और अहले बैत पे तबर्रा करते हैं। अभी ये 4-5 दिन कबल एक बदबख्त का बयान आया हुआ था, कहता था हजरत अली खलीफा नहीं है, कौन कहता है वो खलीफा राशिद है। यानी ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, दोनों अतराफ में अफरातो तफरीत है। हम कहते हैं कि तमाम सहाबा का एहतराम फ़र्द है, तमाम अहले बैत का एहतराम फ़र्द है। जो अहले बैत का नाम लेते हैं वो अहले बैत भी मन मर्जी के मानते, वो वैसे अहले बैत नहीं मानते जैसे अल्लाह ने कहा या जैसे मोहम्मद। गलियात में दरूद नहीं पढ़ते जब सोने का नाम आए मोहम्मद। पहाड़ियों पे तो आवाज़ वैसे ही बड़ी प्यारी गूंजती है, तो दरूद की आवाज़ गूंजनी चाहिए मोहम्मद। माशाल्लाह दिल को सुकून पहुंचा, ज़रा थोड़ा सा और ज़ोर लगाएं, करंट पैदा करें। माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा है। हमने मैं ये कह लें कि 2 दिन की ट्रैवलिंग की है, धूप ही धूप है, यहाँ पे आके कुछ सुकून महसूस हुआ है, तो आप ठंडे ना हो, दरूद तो मोहब्बत से पढ़े मोहम्मद। माशाल्लाह अल्लाह आपको बरकतें दे, हमेशा ही दरूद पढ़ा करें, दरूद को ज़िंदगी का जुज़ बना लें। पता है ना, सोहने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सहाबी से, इज़न हम्मा तुकफ़ा, हम में से कौन है जिसकी ज़रूरियात नहीं है, किसी को रिज़्क़ चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को शिफा चाहिए, कोई परेशान है तो खुशियाँ चाहता है, कोई गमों में डूबा हुआ है तो राहत चाहता है। यकीन जानिए दरूद पाक पढ़ने वाले बने, आपने गारंटी दी है। इज़न हम्मा तुकफ़ा, सहाबी से कहा था कि तू ज्यादा ज्यादा दरूद पढ़ा कर, जब तुम कसरत से ज्यादा ज्यादा दरूद पढ़ोगे ना, इज़न हम्मा तुकफ़ा, तुम्हारी बीमारियों को, परेशानियों को, तकलीफों को, टेंशनों को दरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह दूर फरमाएगा। मोहम्मद मोहम्मद। यकीन जाने मेरा जी करता है आपको मैं दरूद ही पढ़ाता रहूं, ये भी एक इबादत है और तबलीग का हिस्सा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज़ कम 100 मरतबा कम अज़ कम है, लेकिन हज़ारों में जाना चाहिए दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात तवज्जो करें, अहले बैत वो हैं जिनको महबूब ने अहले बैत करार दिया है, तो दोनों का एहतराम बड़ा जरूरी है। सहाबा भी सारे एहतराम वाले, अहले बैत भी सारे एहतराम वाले। अच्छा ये होता क्यों है, हुआ क्यों है? ये तो अभी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है, तभी से ये फितना शुरू हुआ है, आपकी जिंदगी में नहीं हो सका। पता है हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे ये रिवायत मरवी है, हदीस भी सहीह बुखारी के अंदर है। कहते हैं मैंने महबूब से एक दिन पूछा फितनों के बारे में। आप कहते हैं हुज़ैफा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दरमियान और फितनों के दरमियान एक दरवाजा हायल है, दरवाजा बंद है, जब तक वो दरवाजा कायम है ना तुम्हारे ऊपर कोई फितना नहीं आ सकेगा। मैंने पूछा महबूब वो दरवाजा खोला जाएगा कि तोड़ा जाएगा? फरमाया उस दरवाजे को तोड़ा जाएगा। और दरवाज़ा है कौन? वो उमर इब्नुल खत्ताब हैं रज़ी अल्लाह ताला
अन हो, जब तक उम्र मौजूद है। आप फरमाते हैं मुसलमानों पे कोई फितना नहीं आएगा, आफत नहीं आएगी, उनको तोड़ा जाएगा, शहीद किया जाएगा, फिर मसाइब खुलेंगे, फितने आएंगे। उनमें से एक बड़ा फितना तभी आया, एक अब्दुल्ला बिन सबा नामी यहूदियुन नस्ल खबीस इंसान इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए मुसलमानों में दाखिल हुआ। उसने ये सबसे पहले बात फैलाई, खिलाफत का हक हजरत अली का था, उनसे हक छीना गया है, उनको हक नहीं दिया गया। गोया तब से ये तफरीक शुरू हुई सहाबा और अहले बैत की। लेकिन याद रखना ये हुआ क्यों है? अल्लाह की कसम है, काफरों को सहाबा ने मैदान जिहाद में शिकस्त दी है, उनको जलील किया है, हर मैदान के अंदर इस्लाम का परचम बुलंद किया है। 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया है। हजरत उमर के दौर के अंदर इस्लाम का परचम फैला, खैबर से यहूदियों को निकाला। अब उन्होंने साजिश क्या की है? कहने लगे कि आप मुसलमानों के दरमियान कोई फितना फैलाएं। उसका तरीका क्या है भाई? उसका तरीका यह है कि आप इनके नबी के बारे में कोई तबर्रा करें। इन्हीं में से एक कहता है कि अगर तुमने इनके नबी के बारे में कोई जुमला कहा ना तो तुम्हें ये चीर फाड़ के रख देंगे और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, फिर जो पैगंबर के असहाब है ना, इनके बारे में हम लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करेंगे। अच्छा, फिर ये मिशन शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक, तब यहूदी थे, आज भी यहूदियों की औलाद है। मिशन एक ही है, वो मिशन है कि सहाबा के ईमान को मशकूक किया जाए। हम क्यों कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात तमाम इसके अंदर शरीक हैं। याद रखना ये जो बिल भी पास हुआ है ना, कतई नजर इससे तमाम की कारकर्दगी है। देवबंदी भाई भी शरीक हैं इसमें, बरेलवी लोग भी शरीक हैं। लेकिन अल्लाह की कसम है, परसों ना सेनेट के इजलास में डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब ने ना वो चेयरमैन के आगे ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे कहने लगे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता है वो कानून जो 6 माह पहले कौमी असम्बली से पास हुआ है ना, तो आप उसको सेनेट में पास क्यों नहीं कर रहे ताकि वो आइन का हिस्सा बन सके। बहरहाल वहाँ पे भी बहस हुई और फिर जो इस बिल के मुखालिफ थे उन्होंने गुफ्तगू की, वहाँ पर भी पूरी जंग लड़ी है अजमत सहाबा की तमाम फोरम पर। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह जिसे इज्जत देने पे आए, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब नाज़िम अल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, इनके इस मसले पे आवाज उठाने के सबब से परसों का कानून बन चुका है। और एक वीडियो बड़ी वायरल है, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। डॉक्टर साहब जब बाहर आया ना, कानून बन गया, तो मौलाना अहमद लदीवानवी साहब जो सिपाही सहाबा के सालार हैं पूरे पाकिस्तान के, आप सब बाहर आए तो इनके दोनों हाथ पकड़ के ना मौलाना अहमद लदीवानवी साहब हाथों का बोसा ले रहे, चूम रहे हाथों को। कहने लगे आप साहब आपने ये हाथ बांधे हैं, सेनेट में हाथ जोड़े हैं, किस लिए? अजमत सहाबा और अहले बैत के लिए, और इन हाथों को चूमना बनता है। भाइयों कानून पास हुआ है और जरूरत भी इसकी थी। अच्छा, हम तज़किरा करते क्यों हैं? बात खत्म करें क्योंकि आधा घंटा बात है, 15 मिनट हो चुकी है, 15 मिनट बाकी हैं। बैठे हैं ना सारे? बैठे। अल्लाह आपको बरकत दे। कोई अपने लिए दुआ तो कर लें, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके घरों में दीन पर अल्लाह हम सबको इस्तकामत नसीब फरमाए। आने वाली नस्लों के अंदर अल्लाह ताला दीन की आबियारी हमें नसीब फरमाए। यकीन जानिए वक़्त की ये ज़रूरत है। हम सहाबा का दिफा क्यों करते हैं? क्यों इसके लिए रोडों पे निकल आते हैं? क्यों अगर कोई सहाबा की इंसल्ट करता है? क्योंकि पूरे दीन की बुनियाद सहाबा पे कायम है। पूरा दीन सहाबा की मरहूने मिन्नत हमारे तक पहुंचा है। ये जो काला बाग है ना, ये गलियात है, ये एबटाबाद है, ये नवाही जितने भी इलाके हैं, ये हमारा पंजाब है, ये KPK है, ये बलोचिस्तान है, पाकिस्तान है। पूरी दुनिया में आज अगर कोई कलमा पढ़ रहा है, पूरी दुनिया में अगर आज कोई तौहीद पे कायम है, पूरी दुनिया में अगर किसी ने नमाज पढ़ी है, पूरी दुनिया में अगर कोई कुरान की तिलावत कर
रहा है, अल्लाह की कसम है उसका एक ही सबब है कि अल्लाह ने सहाबा के जरिए ये दीन दुनिया में फैलाया है। सहाबा जरिया बने हैं हम तक दीन पहुंचाने का। हमने कलमा पढ़ा है, सबब सहाबा है। यही वजह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा ज़ुकिरा असहाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा हो अपनी जुबानों को खामोश कर लिया करो, चुप हो जाया करो, फिर भोला ना करो, सहाबा पे तबसरे ना किया करो। जो ही मुहर्रम शुरू होता है जी, जंगे जमल हुई, जंगे सिफीन हुई, हजरत अली हक पे हैं या माविया हक पे हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कोई उनको बुरा कह रहा है, कोई उनको बुरा कह रहा है, और सब सहाबा काबिल एहतराम है। इंसान होने के नाते अगर कुछ आपस में हुआ है, अल्लाह की कसम है मेरा रब कहता है मैंने सारा कुछ माफ भी कर दिया है और मैंने सहाबा को जन्नत अता भी कर दी है। जब सहाबा पे अल्लाह राजी हो चुका है, अल्लाह ने जन्नत सहाबा को दे दी, अलाट कर दी। तेरी मेरी हैसियत क्या है हम सहाबा पे बात करें? वो मिर्जा जेलमी जो जेल में रहता है, अब गलतियां ढूंढे, आप मुझे बताएं, कुरान पढ़ते हैं ना, सभी पढ़ते हैं ना? कुरान में जिक्र नहीं आता आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, कुरान में जिक्र नहीं आता नूह अलैहिस्सलाम से गलती हुई, कुरान में जिक्र नहीं आता मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा और बंदे को मार दिया, कत्ल कर दिया। जिक्र है, लेकिन वो कहते हैं भाई नबियों के बारे में बात नहीं करनी। क्यों? नबी अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह की कसम है जैसे नबी अल्लाह के चुनीदा लोग हैं, मेरे पैगंबर के तमाम सहाबा और अहले बैत अल्लाह के पसंदीदा और चुने हुए लोग हैं। बतकादा बशरियत उनसे अगर कुछ हुआ है, अल्लाह ने दरगुजर भी कर दिया है, अल्लाह ने माफ भी कर दिया है, अल्लाह ने जन्नत भी दे दी है, अल्लाह राजी हो चुका है, अल्लाह ने राशिदून कहा है, अल्लाह ने मुत्तकून कहा है, अल्लाह ने अपने प्यारे कहा है, अल्लाह ने नमाजी कहा है, रोजेदार कहा है, इनकी मदा सराई की है, इनकी नातें पढ़ी हैं, इनकी तारीफें की हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी, कौन मुखातिब है इससे? अबू बकर मुराद है इससे, उमर मुराद है इससे, उस्मान मुराद है इससे। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात, कौन मुराद है इससे? सहाबा मुराद है इससे। अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल कानितीना वल मुनफिकीना वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, कौन मुराद है इससे? सहाबा मुराद है इससे। किसका तज़किरा है? सहाबा का तज़किरा है। कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अल्लाह की कसम है जब ये कुरान नाज़िल हो रहा था, अर्श वाले रब की जो मुखातिब थे वो पैगंबर के सहाबा थे। अल्लाह ने ये जो तारीफ़ें कुरान में की है ना, ये सारी तारीफ़ें अल्लाह ने पैगंबर के सहाबा की है। जब सहाबा की खूबियां हैं, ईमान है, फिर उन पे तबसरा इजाजत नहीं है। ये हदीस मुस्नद अहमद की है, इज़ा ज़ुकिरा असहाबी, और मेरे पैगंबर ने फरमाया अलैहिस्सलाम, सहाबा को कहा, गलियात के लोगों तक पैगाम पहुंचाया, क़यामत तक के लोगों के लिए दरस है। इज़ा ज़ुकिरा असहाबी, और जब भी मेरे सहाबा का तज़किरा हो फ़अमसिकू, उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहना, ज़बानें खामोश करो। आप कह लें कि आम मसला है, उलमा माशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, मैं तालिब इल्म आपको सबक सुना रहा हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आम मुसलमान, यहाँ पे काला बाग का कोई मुसलमान फोत हो गया ना, तो आम मुसलमान के लिए हुक्म है जब वो फोत हो जाए उसकी बुराई करनी, उसकी बुराई करनी। यार वो तो पैगंबर के सहाबा हैं, वो तो सोहने नबी के जानिसार हैं, उन्होंने माल खर्च किए अल्लाह की मोहब्बत में और सोहने नबी की मोहब्बत में। इल्ज़ाम लगाते हो उन पे, फदक का माल खा गए, सिद्दीक ने खाना था। बदबख्तो तुम्हें पता ही नहीं सिद्दीक है कौन। पता है ना तबूक में मेरे उमर ने कहा था आज मैं अबू बकर से आगे गुजर जाऊंगा,
आज मैं अबू बकर से फजीलत ले जाऊंगा। जब माल जमा करवाया सोने के पास, फिर पूछा महबूब ने उमर क्या लाए हो? महबूब पूरे घर का सामान इकट्ठा किया है, आधा आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। सिद्दीक तुम बताओ ना, तुम क्या लेके आए हो? मेरे सिद्दीक कहते महबूब घर में जो कुछ मौजूद था मैं सब कुछ सोने की मोहब्बत में ले आया हूं। इस अबू बकर के बारे में कहते हो फदक खा गया, नौजुबिल्ला। पता कौन अबू बकर सिद्दीक है? खलीफा बन चुके ना, तो तिजारत के लिए जा रहे थे। मेरे उमर मिले, अमीरुल मोमिनीन किधर जा रहे हैं? फरमाया मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, तिजारत करने, घर का खर्चा नहीं चलाना। फरमाया आप तिजारत करेंगे तो मुसलमानों के मसाइल कौन हल करेगा? आप तिजारत नहीं करेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा? फरमाया बैतुल माल से आपका वजीफा लगेगा। कितना लगना चाहिए? फरमाया जो सबसे कम मजदूर का वजीफा है ना, वो वजीफा अबू बकर सिद्दीक का लगेगा। वो वजीफा लग चुका। मजे की बात सुनना, एक किताब है सीरत अबू बकर सिद्दीक, पढ़ने वाली है, दक्तूर मोहम्मद अली सलाबी की लिखी हुई। कसम अल्लाह की कमाल कर दिया है इस शख्स ने। उसमें दर्ज करता है, कहते हैं एक दिन घर में आए तो स्वीट डिश बनी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा घरवाली से, ये कहाँ से आई है? जो रूटीन में हमें वजीफ़ा मिलता है उसमें तो ये डिश मौजूद नहीं होती। कहने लगी बात आपकी सही है, जो वजीफ़ा मिलता था ना उसमें मैं कुछ ना कुछ बचा लिया करती थी। आज इतना जमा हुआ, मैंने ये स्वीट डिश आपके लिए तैयार कर ली है। अल्लाह की कसम है। मेरे सिद्दीक कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बैतुल माल गए और उसके खाजिन को कहने लगे कि आगे जो वजीफ़ा मेरे घर जाता है ना उसमें से इतना वजीफ़ा कम कर दो। मेरी बीवी बहुत अक्लमंद है, उसने बताया है मुझे कि वो इतने वजीफ़े में भी गुजारा कर सकती है। इस अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहते हो वो फदक खा गया। जब फोत होने के करीब आए, बेटे को बुलाया, अब्दुल्ला अब्दुल्ला वो फुला जगह पे जो मेरी जगह है ना वो फरोख्त करके आज तक मैंने बैतुल माल से जो भी वजीफ़ा लिया है वो जगह बेच कर फरोख्त करके तुमने उतने पैसे बैतुल माल में जमा करवाने। सिद्दीक इस हालत में दुनिया से जाना चाहता है कि बैतुल माल का 1 रुपया भी अबू बकर सिद्दीक के जिम्मे ना हो। इसे सिद्दीक कहते हैं। जालिमों इसके बारे में कहते हो कि हजरत सिद्दीक ने फदा का माल खाया है। हजरत उमर के बारे में कहते हो हजरत फातिमा के पेट में टांग मारी, हमल गिराया, घर को आग लगाई, और बदबख्तो तुम्हारे झूठ हम नहीं चलने देंगे। ये गैरत वाले अहले सुन्नत और अहले हदीस हैं। पता कौन मेरे उमर हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अहले बैत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतना एहतराम है। पता है ना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इससे कबल सुनने की बात है, यही किताब सीरत उमर, वो दक्तूर मोहम्मद अली सलाबी की 2 जिल्दों में। कहते हैं एक दिन हजरत उमर जा रहे थे, सैयदा फातिमा से मुलाकात हो गई तो सैयदा को कहने लगे, सैयदा मर्दों में मैं सबसे ज्यादा इज्जत आपके बाबा मोहम्मद की करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा इज्जत मैं आपके बाप की करता हूँ। और फरमाने लगे पैगंबर की साहबजादी, अल्लाह की ज़मीन पर औरतों में उमर अगर सबसे ज़्यादा किसी की इज्जत करता है तो वो पैगंबर की बेटी की इज्जत करता है। कसम अल्लाह की, हकीकत तो ये है। और इसी हकीकत का सिला था ना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कोई एक बात है जो मैं आपके सामने रखूं, हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन ना किसी काम के लिए हजरत उमर से मिलने के लिए आ रहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ पे तो मोहब्बत की बातें हैं, यहाँ पे तो प्यार की बातें हैं, यहाँ पे तो अकीदत की बातें हैं, यहाँ पे तो प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। हाँ, हजरत हुसैन मिलने आ रहे, आगे अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत उमर के बेटे वो वापस आ रहे थे। हजरत हुसैन से पूछा किधर जा रहे हैं? मैं अमीरुल मोमिनीन से मिलने जा रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं भी अब्बू को मिलने गया था,
लेकिन अब्बू ने इनकार कर दिया, मैं मसरूफ़ हूँ तो मैं अब वक़्त नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन कहते मैंने सोचा बेटे को नहीं मिले तो मुझे कैसे मिलेंगे, बेटे को टाइम नहीं दिया तो मुझे कैसे टाइम देंगे। हज़रत हुसैन भी वापस चले गए। कहते हैं अगली मजलिस में मुलाकात हुई ना, हज़रत हुसैन कहते मैं कल आया था तो मैं वापस चला गया। और मैं वापस क्यों गए, आप वापस क्यों गए। हाय, कहने लगे आपका बेटा आ रहा था, उसने मुझे कहा मुझे मेरे अब्बू नहीं मिले, तो मैंने कहा अगर बेटे को नहीं मिले तो मुझे भी नहीं मिलेंगे, मुझे अल्लाह की कसम है। हज़रत उमर हज़रत हुसैन को कहते हैं हुसैन तू आ जाता, मैं तुझसे मुलाकात करता, क्योंकि तू मेरे बेटे जैसा नहीं है, तू पैगंबर का नवासा है, तेरी इज्जत और शान बड़ी ज़्यादा है, तू अहले बैत का चश्मो चिराग है। यार मैं आपको कैसी कैसी हदीसें सुनाऊं। ये बदबख्त कहते हैं बनु उमैया बनु हाशिम के झगड़े हैं, नहीं अल्लाह की कसम। हाँ, चंद बुरे लोगों की वजह से ख़ानदानों को गाली नहीं दी जाती, ख़ानदानों को बुरा नहीं कहा जाता। मेरे पैगंबर ने अपनी 3 बेटियां बनु उमैया के अंदर दी हैं, मेरे अली ने अपनी बेटी बनु उमैया के अंदर दी है। पता है ना, यही हजरत उमर से रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पास आए, अपनी भी किताबें हैं उनकी भी किताबें हैं। हजरत अली से कहने लगे अली रज़ी अल्लाह अन्हु, पहले ना मैंने अपनी बेटी का निकाह सोने नबी के साथ किया था ताकि अहले बैत से मेरा रिश्ता जुड़ जाए, पैगंबर से रिश्ता जुड़ जाए। अब महबूब भी चले गए, मेरी बेटी भी फौत हो गई, मेरा जी चाहता है मैं अहले बैत के घर के साथ फिर अपना रिश्ता जोड़ूं। कहने लगे महबूब अमीरुल मोमिनीन बताइए बात क्या है। हरमैया अली अपनी बेटी उम्मे कलसूम बिनते फातिमा बिनते अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन सलामुल्लाहि अलैहिम, अपनी बेटी जो सैयदा फातिमा के बतने अतहर से पैदा हुई हैं, अली अपनी इस बेटी का मेरे साथ निकाह कर दो, मैं अहले बैत के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मुझे पालने वाले रब की कसम है, मेरे अली ने वली बनकर अपनी लखते जिगर का निकाह हज़रत उमर बिन खत्ताब से किया है। गलियात वालों तुम बड़े गैरतमंद होना, अगर पता चल जाए ना फलां घर में वो कोई शख्स है जिसने कभी मेरी बीवी को गाली दी थी, कभी उसको मंदा बोला था, या उसका ज़हन मेरे बारे में सही नहीं है, आप मुझे बताएं रिश्ता करते हैं वहां पे? सगे भाइयों को इनकार नहीं करते। हमने देखा है सगा भाई सगे भाई को जवाब दे रहा भी मैंने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, भाई नहीं करना रिश्ता मैंने तेरे साथ, तूने फुला फुला मौके पे मुझे ये बातें की हैं, तू गैरत वाला है, अली गैरत वाले नहीं है। अगर पेट में टांग मारी होती, हाँ घर को जलाया होता, असीयत दी होती, फिर बेटियों के रिश्ते नहीं होते, बेटियों के रिश्ते नहीं होते। रिश्ता क्यों हुआ है? रुहमा बैनहुम, मेरा अल्लाह कहता मुहब्बतें हैं, प्यार है, फिर रिश्ता हुआ, रिश्ता हुआ। कैसी कैसी बातें अल्लाह की कसम मैं आपको सुनाऊं। ईरान फतह हुआ ना, ईरान से शहर बहनो, वो शहजादी आई, बादशाह की बेटी है, शहजादी है, खूबसूरत बड़ी है, मदीने में आवार फैली, ये शहजादी किसको मिलेगी, किसके हिस्से में आएगी? अल्लाह की कसम है मेरे उमर थे अमीरुल मोमिनीन कहने लगे ये अगर शहजादी है ना तो इसका निकाह हमारे शहजादे हुसैन बिन अली के साथ होगा। हजरत अली से निकाह किया, इसी से फिर इमामत आगे चली है। इमाम जाफर सादक हमाम, ये जितनी इमामत आगे चली है ना इस खानदान से चली है। ये रिश्ता किसने करवाया है? हजरत उमर बिन खत्ताब ने करवाया है। बातें करूं तो लंबी होती जाए। अल्लाह की कसम मोहब्बतें हैं, प्यार है, मोहब्बत है। जितने भी लोग दुश्मन हैं सहाबा और अहले बैत के, आपको बुखारी के एक हदीस सुनाऊं आप खुश हो जाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा अबदन अबदा। आप दुनिया से चले गए, मेरे अबू बकर ने एक मंजर महफूज किया हुआ था। आप जा रहे थे, आपके कंधे पे मेरे हसन सवार थे। अल्लाह अकबर।
हज़रत सिद्दीक़ कहते हैं सवारी बड़ी प्यारी है। महबूब कहने लगे सवारी प्यारी है तो सवार भी बहुत प्यारा है, सवार भी बहुत प्यारा। अच्छा, आप दुनिया से चले गए, ज़ोहरियाँ, ये बुखारी की हदीस है, ज़ोहरियाँ असर की नमाज़ पढ़ी, मेरे अली और मेरे सिद्दीक़ दोनों ही आ रहे हैं, दोनों ही मस्जिद नबी से बाहर निकले, दोनों ही आ रहे हैं। आगे देखा कि हज़रत हसन खड़े हुए थे, मेरे सिद्दीक़ ने सोहने नबी की सुन्नत पे अमल किया, हज़रत हसन को पकड़ा, अपने कंधे पे सवार कर लिया। अगला जुमला सुनने वाला है, हज़रत अली को मुखातब किया, अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते अमीरुल मोमिनीन फरमाया शबीहुम बिन नबी, शबीहुम बिन नबी वला शबीहुम बि अलीयिन शबीहुम बिन नबी। बदबख्तो तुम्हारे झूठ हम कैसे फैलने देंगे, नहीं फैलने देंगे, ये तो मोहब्बत है ना। आपने कहा, हज़रत सिद्दीक़ ने अली से कहा, अली मैं जी अमीरुल मोमिनीन, बेटा तेरा है लेकिन इसकी शक्ल मिलती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे शक्ल नहीं मिलती। कहते जब ये जुमला बोला तो हज़रत अली मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या। इंशाअल्लाह हम सहाबा की इज़्ज़त एहतराम और उनकी नमूस की हिफाजत इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हमारे तक जो दीन पहुंचा है वो सहाबा ने पहुंचाया है। मैं 2 हदीसें बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। आप हज कर रहे थे, खुज़ू अन्नी मनासिकाकुम, सहाबा मुझसे हज के तरीके सीख लो। आप में से, हम में से किसी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस ने आपसे तरीका नहीं सीखा। किसने सीखा है? अबू बकर, उमर, उस्मान ने सीखा है, अली ने सीखा है, साद और सईद ने सीखा है, सहाबा ने सीखा है। सहाबा हज के तरीके सीख लो। अगर सहाबा निकालोगे हज नहीं बचता, हज बचता ही नहीं है। मशहूर हदीस है, बच्चे बच्चे को याद है, सल्लू कमा राइतुमूनी, हर अहले हदीस को याद है, सल्लू कमा राइतुमूनी, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझको पढ़ते हुए। किसने देखा है? सारे नहीं बोल रहे। किसने देखा है? आपने देखा है, मैंने देखा है, किसी पाकिस्तानी ने देखा है, किसने देखा है? अल्लाह की कसम है, नमाज की हिफाजत क्यों है कि सहाबा के जरिए पहुंची है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं सहाबा की इज्जत का दिफा सिर्फ सहाबा का दिफा नहीं है, वो दीन का दिफा है। सहाबा का दिफा कुरान का दिफा है, सहाबा का दिफा सुन्नत का दिफा है, सहाबा का दिफा तौहीद का दिफा है, सहाबा का दिफा नमाज का दिफा है, सहाबा का दिफा दीन का दिफा है। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे सहाबा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे, हाथों को बुलंद करके सहाबा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा अल्लाह हमें सहाबा का जन्नत में साथ नसीब फरमाएंगे। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।